लाइक अ विनर। ये सेशन लिखने के बारे में, ऑनलाइन असाइनमेंट्स के बारे में भी है, लेकिन ये एक जनरल एटीट्यूड के बारे में भी है। क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि हमें स्किल्स तो आ चुके होते हैं किसी चीज़ के, लेकिन आप अपने एटीट्यूड या अपने एरोगेंस या अपने आप को खुद ही अपने इन रवैयों से होल्ड बैक करते हैं, और अपने फेलियर के लिए हम खुद ही ज़िम्मेदार बन जाते हैं। तो इसलिए आपको कुछ इस सेशन में हम थोड़ी सी टिप्स देंगे कि किस एटीट्यूड के साथ आपको डिजिटल मार्केट प्लेस को या किसी और भी चीज़ को अप्रोच करना चाहिए। तो इसमें जो आपके लिए कुछ मैंने पॉइंट्स तैयार किए हैं कि किताबों का पढ़ने का मुझे भी शौक है, और मैं आपको भी इसी का बहुत इनकरेज करूँगी। द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी ये किताब है। इट्स नॉट अबाउट राइटिंग, लेकिन ये एक जनरल एटीट्यूड और चीज़ों को इम्कान की निगाह से देखने के बारे में एक किताब है, और इसमें बहुत अच्छी बहुत सारी टिप्स और एक्सरसाइजेज और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसमें है। सो आई वुड लाइक कि आप इसको किताब को भी पढ़ें, लेकिन नहीं भी पढ़ते तो जो मैं आपको टिप्स देने लगी हूँ उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल पहली चीज़ उसमें उन्होंने ये कही है, थिंक लाइक अ कंट्रीब्यूटर। यानी आप ये ना सोचें कि आप ले रहे क्या हैं और आपने अभी तक क्या इकट्ठा किया है और एक्यूमुलेट क्या किया है या बैंक बैलेंस कितना बनाया है। आप ये सोचें कि आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, और उससे आप अपनी अचीवमेंट को मेजर करें। तो ये एक ये सारी आपस में लिंक्ड हैं एक्चुअली पॉइंट्स। तो बजाय इसके कि आप ये देखें कि आपने पैसे कितने कमाए हैं, बड़ा आप ये देखें, अच्छा मैंने एक लाइफस्टाइल ब्लॉग में पाकिस्तान की बारे में एक ट्रैवल की इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के या सिंध के किसी सहरा में ट्रैवल या कैंपिंग के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दी जो दुनिया में किसी को नहीं पता लगनी थी अगर मैंने वो ब्लॉग नहीं लिखना था। सो थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर। उसमें फिर आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट डिफरेंट तरह की चीज़ों से फील होगा, बजाय इसके कि एक्विजिशन से या चीज़ें इकट्ठी कर करके। दूसरी चीज़ ये, स्टे विथ योर ऑथेंटिक एंड नॉट योर कैलकुलेटिंग सेल्फ। कैलकुलेटिंग सेल्फ हमारा वो होता है जैसे वो उसमें बनती है ना, अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनती है। तो कैलकुलेटिंग सेल्फ जो है वो यही करता रहता है कि वो बैलेंस शीट बनाता रहता है। उसने मुझे बर्थडे पे तोहफा दिया था तो मैं भी उसको दूंगी, उसने मुझे 500 का दिया था तो मैं भी 500 ही का दूंगी। दैट इज़ द कैलकुलेटिंग सेल्फ। और वो हमेशा अपने आप को नुकसान में ही महसूस कर रहा होता है, और वो हमेशा उसको ये लग रहा होता है उसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, तो वो जेनरसली लाइफ नहीं जीता और जेनरसली कोई भी काम नहीं करता। इसकी रेलेवेंस आपके इस काम से यूँ बनती है कि जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में हो, आपको कोई बड़ा अच्छा लिखना आता है या आपने सीखा है कि भाई कैसे लिखा जा सकता है, रिसर्च कैसे करें, लिखें, एडिट करें, आउटलाइंस पहले बनाएं, और लेकिन आप कहें अच्छा ये जो है ना एम्प्लॉयर मुझे कम पैसे दे रहा है, तो फिर मैं इसके लिए ऐसे वैसा सा काम कर दूं, या अब तो मेरा नाम बन गया है और मेरा प्रोफाइल स्ट्रांग हो गया है, तो मैं जो हूँ अब मैं आई कैन गेट अवे विद इट, तो मैं थोड़ा सा टाइम देके मैं ज़्यादा से पैसे भी कमा सकता हूँ क्योंकि मेरी प्रोफाइल अभी अच्छी हो गई है। एक तो ये कि ऐसे अगर आप शॉर्ट चेंज करेंगे अपने एम्प्लॉयर को, तो आपकी प्रोफाइल और आपकी रिव्यूज़ जो लोग आपको देते हैं, स्टार्स देते हैं कि इस शख्स ने इतना अच्छा काम किया, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, और आपका अपना लुत्फ़ और जो आपकी सेटिस्फैक्शन है काम से वो भी नीचे चली जाएगी। तो काम आपका बिल्कुल काम और वो एक बग़ैर लुत्फ़ की एक ड्राई सी एक्टिविटी बन के रह जाएगा। सो बी विथ योर ऑथेंटिक सेल्फ। आपका जो असल सेल्फ है, जिसके ऊपर ये सारी लेयर्स चढ़ जाती हैं दुनिया की वजह से कि आप हर वक्त हिसाब किताब करते रहते हैं और हर वक्त सोचते रहते हैं कि ये मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सो थिंक विद अ जेनरस फ्रेम ऑफ माइंड, विद एन ओपन फ्रेम ऑफ माइंड, कि आप अपने एम्प्लॉयर के लिए या जो ऑडियंस आपके लिखे को पढ़ेगी उनको आप क्या दे सकते हैं। वही कॉन्ट्रीब्यूटर होने से ही दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड। अगेन मेजरमेंट गेम वर्सेस द पॉसिबिलिटी गेम। मेजर जब आप करते हैं तो आपको हमेशा लगता है कि आप खसारे में हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, मेजरमेंट में आप पास्ट में रहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को जब आप देखते हैं तो आप फ्यूचर को देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है या आप क्या क्या कर सकते हैं। दैट्स ऑलवेज अ मोर ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। और मेजरमेंट के फ्रेम ऑफ माइंड में अगर आप रहेंगे तो आप नेगेटिव रहेंगे, आप फियर के साथ ऑपरेट करेंगे कि मेरे साथ ये ना हो जाए, और आप कुछ बुरा ही सोचते रहेंगे। तो अपने आप को लाइक कंसिडर दैट दिस इज़ पॉसिबल, यू कैन बी एन ऑनलाइन राइटर, you can get success this way, you can set up your own blog if that's what you want to do, or write your own book, और ये possible है। So that's what this book is all about, and that's what I want to bring to you as well. उसके अलावा रूल नंबर 6 इसमें उन्होंने एक दिया है, और इसको उन्होंने रूल नंबर 6 ऐसे ही कहा है, देयर इज़ नो रूल 1 2 3 4 5, बस एक रूल नंबर 6 है। और रूल नंबर 6 ये, डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली। इसका आपके काम से ये ताल्लुक़ है कि अगर आपका जो आप कोशिश कर रहे हैं, आप पिच कर रहे हैं, आपको अगर इमीडिएटली सक्सेस नहीं मिल रही तो आप हर्ट ना हो, आप ये अपनी ईगो का उसको मसला ना बनाएं।
डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली। आप अभी शुरू कर रहे हैं, आपकी बिगिनिंग है, और किसी भी वक्त ये हो सकता है कि आपको रिजेक्शन मिल जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, डोंट टेक इट टू हार्ट। और उसके अलावा ये है कि लिखने का काम जैसे बहुत से काम हैं, उसमें रेकमेंड किया जाता है कि आप मिल के करें, या किसी को आप अपनी टीम में रखें जिसको कि आप फीडबैक के लिए रखें, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं और जो काम को भी जानता है। मैंने भी रिसेंटली एक स्क्रिप्ट राइटिंग का, स्क्रीन के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स लिया था, जिसमें कोई हमारा एक्चुअल जो वर्कशॉप का ट्रेनिंग का टाइम था वो 8 से 10 घंटे था टोटल, जिसमें कि हम एक दूसरे से गपशप भी करते थे, ट्रेनर हमें कुछ बताते थे। उसमें हमने 8 से 10 घंटे के में हर शख्स ने एक स्क्रिप्ट वो लिखी जो एक साइलेंट मूवी की, सिर्फ उसमें कुछ होता हुआ दिखाया जा रहा होगा, और एक स्क्रिप्ट लिखी शॉर्ट फिल्म की 5 मिनट की, जिसमें कि 2 लोगों के दरमियान कोई मुकालमा होगा। तो 2 छोटी फिल्म्स की स्क्रिप्ट हमने उस 8-10 घंटे में, क्योंकि हम इकट्ठे काम कर रहे थे, तो इकट्ठे काम करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप इस फिक्र में ना रहें कि ओ आई वांट टू आउटशाइन एवरीवन, मुझे सबसे अच्छा होना है, या मुझे किसी ने क्रिटिक कर दिया तो क्या होगा। और अगर आप इस तरह अपने आप को इतना सीरियसली लेंगे तो आप इस काबिल नहीं रहेंगे कि कोई आपके साथ काम करे या आप किसी के साथ काम करें या फीडबैक लें। और ये ज़रूरी है, कोई भी काम अच्छा करने के लिए आप कितने भी एक्सपर्ट हो, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि डोंट टेक योर सेल्फ सीरियसली। मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, मेरा ख्याल था कि अब तो मैं पाकिस्तान वापस आऊँगी तो पूरी दुनिया के और पूरी जॉब्स के दरवाजे मेरे लिए खुले होंगे। बीच में बिटवीन वन जॉब एंड द नेक्स्ट मेरे पास 6 महीने का गैप था, जहाँ किसी एम्प्लॉयर ने मेरी किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। तो दैट हैपन्स, इसका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आप में कोई कमी है, कितनी भी आपकी एजुकेशन हो, क्वालिफ़िकेशन हो, काबिलियत हो। कई दफ़ा एक टाइम होता है, यूनिवर्स अपना टाइम लेता है और उसके बाद दरवाजे खुलते हैं। सो हैंग इन देयर एंड ट्राई टू keep these things in mind in life and in writing.